यार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सभी लोग। आइए हम जानते हैं क्लास 12 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है हमारा, जो कहा जाता है बायोस्योट का नियम। तो आइए हम इसको करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट भी है, 5 नंबर में आता है, हर साल भी आता है, किसी ना किसी में सेट में फंस जाता है। तो आइए हम इसको करते हैं पहले। ठीक है, पहले इसकी डिफिनेशन करेंगे, फिर इसका डेरिवेशन करेंगे। तो आइए करते हैं हम। तो एक माना माना कोई धारावाही ही तार है। माना कोई धारावाही तार है। माना कोई धारावाही तार है जिसमें जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है। तार के छोटे खंड डेल्टा एल के मध्य बिंदु ओ से थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आइए हम इसका चित्र बनाते हैं। ये हमारा इसका चित्र बन गया। ये हमारा चित्र हो गया। ये हमारा, इसको डॉट डॉट करते हैं। ये हमारा थीटा हो गया। ये मध्य बिंदु हो गया। ये डेल्टा एल अल्फा, जैसे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। आर दूरी पर कोई बिंदु पी है और जिसमें आई एम्पीयर की धारा बह रही है। अब हम इसको डिफिनेशन के तौर पर समझते हैं कि माना कोई धारावाही तार है जिसमें आई एम्पीयर की धारा बह रही है। बह रही है। तार के छोटे खंड, ये तार का हमारा छोटा खंड है, डेल्टा एल के मध्य बिंदु ओ से थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और अब यहाँ पे लिखेंगे हम बायोसोट के नियम के अनुसार। बायोसोट के नियम के अनुसार अब फिर इसके बाद लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। बातों पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है।
तो आइए देखिए कौन कौन सी बातें हमारी होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और अब तार, मतलब इस तार का छोटा खंड अल्पांश, इसके अनुक्रमानुपाती होता है, डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हमारा इसके भी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल अनुक्रमानुपाती होता है। और जो ओ से थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर इसके जो आर दूरी है, इसके बेस की दूरी है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती हो गया 1/r², क्योंकि जब व्युत्क्रमानुपाती हो तो हमारा बटे में क्वेश्चन खाते हैं, उसको स्क्वायर मत लगा देते हैं, व्युत्क्रमानुपाती r², ठीक है। और फिर हमारे इसके चुंबकीय क्षेत्र की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती ज्या के हमारी साइन थीटा की बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। जी मेरा पहले समीकरण हो गया था, जी मेरा 2, जी मेरा 3, जी मेरा 4, ठीक है, ठीक है। अब इनका पहले लिखे, ठीक है, एक मिनट ऐसे रुको। तो हमारे ये 4 समीकरण बन गए। तो अब हम इनकी तुलना कर देंगे सबकी। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 की तुलना करने पर, तो आइए तुलना करते हैं। बी अनुक्रमानुपाती, तो हमारा आई जे डेल्टा एल साइन थीटा बटे मियाँ हमारा जी r² आ जाएगा, r²। तब मेरा जो अनुक्रमानुपाती का कोई चिन्ह हटता है तो हमारा कोई नियतांक जुड़ता है। तो आइए देखते हैं नियतांक हमारा जुड़ेगा, हमारा नियतांक जुड़ता है हमारा है μ0/4π। तो नियतांक हमारा जुड़ जाएगा μ0 b बराबर μ0/4π और गुणे आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। तो ये हमारा बायोट का नियम आ गया है। इसका हमारा मात्रा होता है, मात्रा लिखते हैं, इसका टेस्ला होता है लगभग में, ठीक है। और फिट हो चुका है। तो एक बार बता देते हैं कि कैसे हमारी इसकी डिफिनीशन लिखी जाएगी। कि माना कोई धारावाही तार है जिसमें आई एम्पेयर की धारा बह रही है, जिसमें आई एम्पेयर की धारा बह रही है। तार के छोटे खंड जो हमारा छोटा खंड है डेल्टा एल के मध्य बिंदु ओ है, मध्य बिंदु ओ से थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बेहतरीन के साथ, ठीक। जब के लिए थैंक यू, वेलकम।